राम हैं भारतीय संस्कृति की पहचान। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम सहज हैं, सरल हैं, शालीन और संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। राम ने माता, पिता, गुरु, भाइयों, पत्नी और मित्र सभी से स्नेह और सम्मान के भाव के साथ बर्ताव किया। वह बैरी को भी पहले समझाने की युक्ति को प्राथमिकता देते हैं, किंतु विवश होने पर युद्ध भी करते हैं और दुष्टों का संहार भी करते हैं। परंतु भक्तों के लिए राम करुणा निधान हैं। निर्मल मन और निश्चल लोगों का भगवान राम सदैव कल्याण करते हैं। यही कारण है कि भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। राम के नाम और आचरण से प्रेम करने वाले लोग देश और विदेश सभी जगह मौजूद हैं। राम भारत की संस्कृति के आधार हैं, पहचान हैं, प्राण हैं। राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना करना कठिन है। भारतीय संस्कृति उत्सव गत 31 अक्टूबर को राम की जन्मस्थली अयोध्या में आयोजित किया गया। 2 सत्रों में आयोजित हुए इस उत्सव का प्रत्येक कार्यक्रम भगवान राम पर ही केंद्रित था। पवित्र सरयू नदी के तट पर आयोजित इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अयोध्या और आसपास के निवासियों के लिए ये अवसर अत्यधिक सुखद था। कार्यक्रम में राम के साथ साथ अयोध्या के महत्व को भी उजागर किया गया। अयोध्या भगवान राम को अत्यधिक प्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अयोध्या के लिए स्वयं श्री राम कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन, जा मज्जन्ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इन चौपाइयों में अयोध्या, पवित्र सरयू नदी और उसमें स्नान के महत्व की जानकारी होती है। भारतीय संस्कृति उत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उत्सव के पहले सत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था अयोध्या के राम। श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या में आयोजित इस परिचर्चा में मुख्य वक्ता थे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी। उन्होंने भारतीय संस्कृति में राम और अयोध्या के महत्व का उल्लेख किया। मगध विश्वविद्यालय बोधगया की कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने राम को मर्यादा के मानदंड स्थापित करने वाले आदर्श व्यक्ति के रूप में निरूपित किया। सरजू के तट पर स्थित अयोध्या नगरी जो राममय है और यहाँ राम ने जन्म लिया और विष्णु के अवतार के रूप में मर्यादा और कर्तव्य की जो शिक्षा लोक मंगल की कामना से उनके जीवन से मिलती है, वह युगों युगों तक भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा का आधार बनी रहेगी। और इसीलिए इस संस्था द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की असमतुल्य महत्ता है, इसका कोई सामना नहीं कर सकता। आने वाले समय में देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए यदि इसी प्रकार के आयोजन होते रहे तो निश्चित रूप से भारत के सम्मान और गौरव की वृद्धि होती रहेगी। राम कथा के मर्मज्ञ कथावाचक प्रेम भूषण महाराज ने अयोध्या, पावन सरयू और भगवान राम के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय संस्कृति उत्सव परिवार परमात्मा श्री राम के चरित्र को, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का जो बीड़ा उठाया है, उसका यह एक वानगी मात्र है। भगवान से प्रार्थना है कि क्या उन आयोजन इनके होने हैं, इससे दुनिया को दिव्य संदेश मिले। आज का उत्सव आनंदमय रहा, आगे भी आनंदमय रहेगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत रामायणी कमलादास जी महाराज ने राम भक्त के महत्व को उजागर किया।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर हैं, सुख के ढेर हैं, जिनके सीकर मात्र से, जिस आनंद सुख के सीकर मात्र से, एक बूंद मात्र से सारा त्रैलोक आनंदित है। उन श्री राम को जिस भूमि ने जन्म दिया है वह पावन भूमि श्री अयोध्या जी है। इस अयोध्या जी को मुनि महात्मा त्रिदेव के रूप में ध्यान करते हैं। ऐसी ये पावन भूमि श्री अयोध्या जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र को जन्म दिया है। श्री राम की पावन जन्मभूमि है। तथा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी के परिचय देने में क्या कहा, आप उस पंक्ति को भी स्मरण करिएगा। विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय कारण सुर, ये जो विषय है जैसे कि रूप विषय है, अब इसको ग्रहण करने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वह कौन है, नेत्र। विषय को, रूप को सचेत कर रही है कौन, नेत्र इंद्री। और नेत्र इंद्री के देवता कौन है, तो सूर्य। और जो सूर्य नेत्र को सचेत कर रहे हैं। यदि सूर्य न हो तो नेत्र से कोई काम नहीं हो सकता। तथा उस सूर्य को रहते हुए विषय रूप भी है, नेत्र इंद्री भी है, और उस नेत्र पर सूर्य देवता विराजित भी हैं। लेकिन यदि जीव न हो तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। और जीव भी हो लेकिन यदि श्री राम जी की कृपा न हो तो नेत्र व कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। श्री राम अनादि शाश्वत सनातन अवधपति है। भगवान श्री राम का अवतार जब भी होता है तो श्री राम अयोध्या की इस पावन भूमि में ही आते हैं, उनका अवतरण होता है। और भगवान के विभिन्न अवतार हैं, गिनती में 24 अवतार हैं। लेकिन यदि श्री रामायण के शब्दों में, गोस्वामी जी के शब्दों में यदि हम समझें तो उनके अवतारों का कोई अंत नहीं है। राम अनंत अनंत गुणानी। और वैसे भी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, इसकी कोई संख्या नहीं है। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। लेकिन श्री राम रूप में जब अवतरित होते हैं तो वह श्री अयोध्या के साथ। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये कहते हैं कि अवधपति, अयोध्या के पति कोई और हो ही नहीं सकते हैं। अयोध्या के पति हैं तो केवल श्री राम। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। परिचर्चा में भाग लेते हुए जाने माने समाज सेवी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, भारतीय संस्कृत उत्सव के द्वारा इस अयोध्या की पवित्र भूमि से पूरी दुनिया को राममय बनाने का जो संकल्प लिया गया है उसकी आज यहाँ से शुरुआत हुई है। पूरी देश दुनिया में जो लोग भी भगवान राम में विश्वास करते हैं उन सभी को उनके निकट पहुंचने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में रामायणी महंत शशिकांत दास, महामंडलेश्वर महंत गिरीश दास, वरिष्ठ पत्रकार रमेश मिश्र, डॉक्टर हिमा बिंदु नायक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्य महंत कमल नयन दास शास्त्री और अनामिका सोनी सहित अनेक विद्वानों और संत महात्माओं ने भागीदारी निभाई। परिचर्चा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले अनेक विभूतियों का सम्मान किया गया।
इस उत्सव के दौरान दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह द्वारा रचित रक्षा तंत्र नामक पुस्तक का विमोचन पूजनीय संतों ने किया। भारतीय संस्कृति उत्सव के दूसरे सत्र में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कलाकारों ने भगवान राम के जीवन से संबंधित विविध प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक संध्या के
संपूर्ण आयोजन के विषय में जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी ने अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली से यह कार्यक्रम जुड़ गया है और भारतीय संस्कृति की पहचान राम जी को छोड़ करके नहीं की जा सकती है। राम जी के जीवन में ही सारी संस्कृतियां हैं, चाहे वो पिता पुत्र के प्रेम की बात हो, चाहे पति पत्नी के प्रेम की बात हो, चाहे भाई भाई के प्रेम की बात हो, चाहे सगे भाई से भी ज़्यादा परस्पर सौतेले भाइयों के प्रेम की बात हो। जहाँ कहीं भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से संवाद स्थापित करने की सुंदर परंपरा प्रारंभ होगी, वह भगवान श्री राम से ही जुड़ करके जाएगी। भगवान श्री राम निचले तबके के केवट से, शबरी से, बानरों से, रीछों से, सबसे एक साथ प्रेम करके और समाज में आगे बढ़ते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये भगवान श्री राम की संस्कृति है। इस संस्कृति से यदि राष्ट्र चलता रहेगा तो अपने आप राष्ट्रीय विकास होते रहेंगे, राष्ट्रीय संस्कृति भी दिगंत व्यापिनी होती रहेगी। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने भारतीय संस्कृति उत्सव के उद्देश्य और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने समारोह में आए हुए अतिथियों तथा उपस्थित जन समुदाय का आभार प्रकट किया। भारतीय संस्कृति उत्सव की स्थापना और उसका उद्देश्य भारत की संस्कृति को भारत के भीतर और वैश्विक फलक पर स्थापित करना है। इस दिशा में पूर्व में भी कई आयोजन हो चुके हैं। लखनऊ में 7 दिन का आयोजन हुआ था, अभी हाल में लखनऊ में हुआ, उसके बाद गोरखपुर में हुआ और यह अयोध्या की धरती से भगवान श्री राम का जो है यह आयोजन किया जा रहा है। देश और देश के बाहर करीब 51 जगहों पर सिर्फ राम पर केंद्रित, श्री राम पर केंद्रित आयोजन होंगे।